Good morning, student. Hope so all you are doing well at your home. Student, today we'll start a new chapter. Chapter 5. DRC, the land of dense forest, means घने जंगल की land, जमीन. So we'll start with the introduction first. Okay. The Democratic Republic of Congo, it is a full form of DRC. Okay. D for Democratic, R for Republic, C for Congo. Okay. The Democratic Republic of Congo is a country located deep in the heart of the African continent. Yes, you know student, ये जो country है वो African continent में located है and Africa is the second largest continent of the world. अफ्रीका जो है वो second largest continent है world का and the third largest country of Africa is DRC. Okay, जहां पर भी मैं DRC बोलूंगी student, it means Democratic Republic of Congo होगा. ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है और अफ्रीका की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है हमारी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है. ठीक है, इट लाइज इन द टॉरिड जोन. टॉरिड जोन से याद आया स्टूडेंट, आई टॉट यू द थ्री क्लाइमेटिक जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड योर फ्रिजिड जोन. सो दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद योर टॉरिड जोन. ओके, सो दिस country is located in the torrid zone. It was ruled by Belgium till it became independent in 1960. स्टूडेंट 1960 तक, जब तक इसको इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था ये कंट्री, तो ये बेल्जियम के थ्रू रूल करा गया था. मीन बेल्जियम का शासन था इस पर. इट वाज अर्लियर कॉल्ड बेल्जियम कॉन्गो और इसको किस नाम से जाना जाता था? बेल्जियम कॉन्गो के नाम से जाना जाता था. इन 1971 इट्स नेम वाज चेंज टू ज़ेर और 1971 में इसका नाम चेंज होके क्या हुआ? ज़ेर. ओके, इस नाम को आप याद रखिएगा. ज़ेर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ दिस चैप्टर. ओके, वंस अगेन 1977 इट नेम्स वाज चेंज्ड टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और 1977 के बाद इसका नाम एक बार फिर चेंज हुआ और उसको क्या कहा गया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहा गया. इट्स कैपिटल इज किन्हासा और इसकी कैपिटल क्या है? किन्हासा इसकी कैपिटल है. So we'll start about the relief features of Democratic Congo. DR Congo lies in the equator region. आपको मैंने बताया था जो टॉरिड जोन होते हैं वो इक्वेटर रीजन में लाइज करते हैं. तो ये जो कंट्री हमारी कॉन्गो, DR कॉन्गो जो है वो इक्वेटर रीजन में लाइज करती है. द रीजन लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. यस, ये रीजन वो है जो इक्वेटर के दोनों साइड में होता है. ठीक है. Now DR Congo is surrounded by 9 countries. ये जो कंट्री है वो 9 कंट्रीज इसके चारों ओर हैं. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान इन द नॉर्थ. नॉर्थ में इसके सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक एंड सूडान है. युगांडा, रवांडा एंड तंजानिया एंड बुरुंडी इन द ईस्ट. और ईस्ट में ये 4 कंट्रीज हैं इसके, युगांडा, रवांडा एंड तंजानिया एंड बुरुंडी. ओके, Congo in the west, Zambia and Angola in the south. और Zambia और Angola इसके साउथ में है. Student, for this I will show this globe to you here. ठीक है, you can very well you can see it here. It is a Democratic Republic of Congo. ठीक है, ज़ेर आपको देखो, मैंने आपको बताया ज़ेर इट्स मेंशन here. ठीक है, अब हम इसके नॉर्थ में देखते हैं. तो नॉर्थ में क्या था? सूडान. ठीक है, एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन है ना. तो ये दोनों जो कंट्रीज हैं इसके नॉर्थ में, आपको पता है दिस इज अ नॉर्थ, हाँ, इट ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ. ठीक है बेटा, तो ये सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है इसके नॉर्थ में है. देन कॉन्गो है ना, कॉन्गो एंड अंगोला इसके कहाँ हुआ? वेस्ट में. यस, कॉन्गो एंड अंगोला इट इज इन वेस्ट है. एंड यू लुक एट हियर ऑल्सो दिस तंजानिया है ना, तंजानिया एंड युगांडा. और आप ये देखो बहुत छोटे छोटे रेड 2 स्पॉट दिखाई दे रहे हैं. कैन यू, इट इज विजिबल टू यू दीज 2 रेड्स? हाँ, दिस इज फर्स्ट रेड इज रवांडा एंड सेकंड वन इज बुरुंडी है ना. ये जो 4 कंट्रीज हैं देखो इसके आसपास ये. ठीक है, एंड अंगोला एंड जाम्बिया इट इज इन साउथ है ना. ये जो मैंने अभी आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाया है ये पूरा इसकी लोकेशन है. तो ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो इन सारी 9 कंट्रीज से सराउंडेड है. ठीक है, सो इन दिस वे डू यू अंडरस्टैंड दिस? लुक एट हियर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना, सूडान एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इट इज इन नॉर्थ, कॉन्गो
and Angola it is in your west. Here it is Uganda, Tanzania, Rwanda and Burundi in its east, and Zambia है ना, Congo, this देखो दिखाई दे रहा है, Zambia and Angola in the south. Congo it is in the, कहाँ है Congo? It is in west. Okay, so I think it is clear to you. Student, now we'll continue. After river Nile, the Congo river is also known as the Zaire. ठीक है, Zaire river is the second longest river in the Africa. नाइल रिवर के बाद स्टूडेंट कॉन्गो रिवर, जो पहले किसके नाम से जानी जाती थी, ज़ेर रिवर के नाम से जानी जाती थी, इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका. ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की. द एल्बर्ट एंड तंजानिया आर द मेजर लेक ऑफ द कंट्री. और एल्बर्ट एंड तंजानिया क्या है, सबसे मेन लेक है इस कंट्री की. ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट द क्लाइमेट. Student, as I told you that it is located on the equator in a torrid zone. So you can guess how's the climate over there. So dear Congo is located near the equator and thus has a hot and wet climate throughout the year. देखो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, जो रीजन इक्वेटर लाइन के पास होते हैं, इक्वेटर के पास होते हैं जो एरिया, तो उनका जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा हॉट और वेट, मीन्स गर्म और वेट क्लाइमेट वहां मिलता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां जो वाटर ओशंस होता है वो बहुत जल्दी रैपिड इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन की वजह से बारिश भी बहुत जल्दी होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है. तो मॉर्निंग्स आर प्लेजेंट बट नून टेम्परेचर आर हाई बिटवीन 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस. अब वहाँ मॉर्निंग तो बहुत प्लेजेंट है, लेकिन दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जिसमें कि टेम्परेचर 30 टू 35 डिग्री तक राइज कर जाता है. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर इवेपोरेशन भी बहुत तेजी के साथ होता है. और फिर इन द आफ्टरनून हैवी रेनफॉल फॉर शॉर्ट पीरियड्स आर कॉमन. और हर बार वहाँ क्या, आफ्टरनून में जल्दी से हैवी रेनफॉल होती है, बहुत तेज बारिश हो जाती है, क्योंकि इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है. ठीक है, इवनिंग एंड नाइट्स आर कूलर. वहाँ की शाम और रातें जो हैं वो ठंडी हैं. एंड दैट्स व्हाई दिस रीजन बिकम्स वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड. जो ये बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होता है स्टूडेंट, इसी वजह से ये रीजन जो है वो वेटेस्ट मीन्स, वेट मीन्स गीला, सबसे ज्यादा गीला रीजनों में वर्ल्ड के काउंट होता है. इन सम पार्ट ऑफ द डीआरसी इन साउथ इट डज नॉट रेन सो मच. ठीक है, बट कुछ पार्ट हैं डीआरसी के जो साउथ में लाइज करते हैं, जहां बहुत ज्यादा रेन नहीं होती है. ठीक है, तो वहां कैसा क्लाइमेट है, समर में वहां बहुत हॉट हो जाता है एंड वेट रहता है. समर वहां हॉट एंड वेट होती है और विंटर वहां कैसी होती है, कूल एंड ड्राई होती है. ठीक है, साउथ का जो एरिया है डीआरसी का वो बहुत ज्यादा, वहां बारिश ना होने की वजह से क्या है, समर गर्म और वेटफुल होती है और विंटर वहां की कूल एंड ड्राई होती है. स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस इंट्रोडक्शन एंड क्लाइमेट्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू, इन विच कॉन्टिनेंट डीआरसी इज लोकेटेड. है ना, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें डीआरसी लोकेटेड है. यस, डीआरसी इज लोकेटेड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, डीआरसी जो है वो हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. ठीक है स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डीआरसी हैव. स्टूडेंट, आई डोंट हैव इनफ स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द आंसर हियर, बट यू कैन गेट द आंसर इन द क्लाइमेट हियर. ओके, क्लाइमेट कैसा है डीआरसी का, हॉट एंड वेट क्लाइमेट है. ठीक है, वहाँ मॉर्निंग प्लेजेंट है बट आफ्टरनून का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है. तो ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा है. आप अपना आंसर इस पैराग्राफ के थ्रू खुद फॉर्म करके लिख सकते हो बेटा. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज विच आर लाइज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ ऑफ डीआरसी. अभी मैंने आपको ग्लोब पे भी दिखाया था कि नॉर्थ में क्या होता है, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक एंड सूडान है, युगांडा, रवांडा एंड तंजानिया एंड बुरुंडी इन द ईस्ट है, कॉन्गो इन द वेस्ट है ना, जाम्बिया एंड अंगोला इन द साउथ. ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इसके आसपास लोकेटेड हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, विच रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर एंड व्हाट वाज इट्स अर्लियर नेम. सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है अफ्रीका की और उसको पहले किस नाम से जाना जाता था. तो कॉन्गो रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर एंड अर्लियर इज कॉल्ड ज़ेर रिवर. और अर्लियर इसको किस नाम से जाना जाता था, ज़ेर. अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जो ज़ेर वर्ड है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो
ये जो है जेर रिवर जो है वो यहाँ की मेन रिवर है, और पहले जब ये बेल्जियम से इसको फ्रीडम मिली थी तब इसका नाम जेर रखा गया था इस कंट्री का। लेकिन अगेन इसका नाम जब चेंज हुआ 1977 में, तो इसको किस नाम से बुलाया गया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, सो ये अगेन हम एक रिकैप्चुलेशन लेते हैं। ये जो कंट्री है, ये जो रीजन है वो इक्वेटर रीजन में राइज करता है। इक्वेटर के पास होने की वजह से ये टॉरिड जोन में आता है। ठीक है, इसकी 9 कंट्रीज हैं जो इसके साथ सराउंडेड करती हैं। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा स्टूडेंट? बहुत हॉट एंड वेट क्लाइमेट होगा, क्योंकि इक्वेटर के पास जो भी रीजन लाइज करता है वहाँ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है और एकदम से वहाँ बारिश होने लगती है। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर गर्म होगा, तेज बढ़ता है, वहाँ इवेपोरेशन ज्यादा होगा और एकदम बारिश होने की वजह से क्या होता है? वहाँ वेट हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। तो होप सो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो वेल। विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. If you are having any query, you send your message in the group. I can solve it. Okay, thank you so much.